नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 20 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का और 21 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का सलूशन देखने वाले। जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस में, सीपीओ में या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि सेम एडुकेटिव पैटर्न पर रहने वाला है और इससे आपका एग्जाम का लो लेवल का ही रहने वाला है। इसलिए बिल्कुल सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा जिससे आपको पता चल पाएगा जो नए पैटर्न का प्रश्न है कैसा पूछा जा रहा है और इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। इसलिए पूरे जितने भी सलूशन में करा रहे हैं जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन जो है वो सेम पता हमें चुनना है। वह पता चुनिए जो नीचे दिए गए पते के समान हो। तो यहाँ पर जो दिया गया, क्या दिया गया, सैंपल देखिए एड्रेस में दिया गया है टावर 5 कॉमा दिया गया है। तो आपको बारी बारी से ऑप्शन चूज करना है। टावर 5 हाइफन कॉमा, उसका देखो फ्लैट 1102 कॉमा, फ्लैट 1102 कॉमा, ठीक है। स्काई लाइन ग्रीन्स, ठीक है, स्काई लाइन ग्रीन्स यहाँ पर ठीक है। न्यू टाउन यहाँ भाई, न्यू टाउन यहाँ भी है। कोलकाता भी ठीक है, कोलकाता भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 700 और 156 है, लेकिन 7 10 56 इसका ये गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, टावर हाइफन 5 कॉमा, ठीक है, फ्लैट 1102 कॉमा, ठीक है। स्काई लाइन यहाँ पर ग्रीन दिया गया, जबकि यहाँ पर देखिएगा ग्रीन्स दिया गया, एस छोड़ दिया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखेंगे, टावर हाइफन 5 कॉमा, ठीक है, फ्लैट 1102 कॉमा, ठीक है, स्काई लाइन ग्रीन्स कॉमा, ठीक है, न्यू टाउन कॉमा, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, हाइफन 700 156, यही वाला ऑप्शन है पूरी तरह मिलान करने के बाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बस आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का दिया गया है, पूछ किया है ए जो है बी की बहन, बना लेते हैं। ए जो है किसकी बहन है, बी की बहन, इसको माइनस कर लेते हैं। बी सी का भाई, यानी बी जो है किसका भाई है, सी का भाई, इसको प्लस कर लेते हैं। ये मेल को प्लस और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। सी डी का पुत्र, यानी ये सी जो है किसका पुत्र है, डी का पुत्र, इसको भी प्लस कर लेते हैं। अब कह रहा ए डी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है डी का क्या है, पुत्री हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये सभी भाई बहन है आपस में, तो ये तो इसका पिता या माता ही होगा, यानी इसके संबंध में पूछा गया तो पुत्र ही होगा ना, क्योंकि माइनस हमने डिनोट किया है फीमेल का, इसलिए यहाँ पर जो है डॉटर का संबंध हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। एम एन की माता है, एम जो है एन की माता है, यानी एन की माता कौन है, एम, इसको माइनस कर लेते हैं। एन पी का पिता है, यानी एन जो है किसका पिता है, पी का पिता है, यानी पी नीचे में चला आएगा, पी को हम नीचे बना लिए, ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं। क्यू एम का पुत्र है, क्यू जो है एम का पुत्र है, यानी एम का पुत्र कौन हो जाएगा, क्यू, यहाँ पर नीचे चला जाएगा, ठीक, इसको प्लस कर लेते हैं। क्यू पी से किस प्रकार संबंध है, यानी क्यू जो है पी का क्या लगेगा, ये तो चाचा का संबंध हो जाएगा, क्योंकि देखिएगा तो एन जो है इसका एक पुत्र है और एक क्यू पुत्र है, तो ये दोनों भाई भाई हो गया, और ये जो एन का पुत्र पी है तो इसका चाचा ही तो लगेगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर चाचा वाला अंकल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखते हैं कि किसी का बटुआ सड़क पर गिर गया है, आपको क्या करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, इसे रख लेना चाहिए, इसे दान कर देना चाहिए, वापस करें, बिल्कुल वापस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें विषम चुनना है, इसमें कौन विषम होने वाला है। अगर पहला ऑप्शन देखेगा 3 4 से 81 बनाया गया, 2 4 से 36 है, 5 6 से 121 है। अगर ध्यान से देखिएगा 2 4 6 को जोड़ करके इसका स्क्वायर किया गया तो 36 हो गया, 5 6 को जोड़ कर 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, 1 2 को जोड़ कर 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेकिन 3 4 7 को जोड़ेंगे तो 49 होना चाहिए, लेकिन 81 दिया, इस कारण ये गलत हो जाएगा, यानी पहले दूसरे का जोड़ करके स्क्वायर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया सभी स्मार्टफोन गैजेट है, कुछ गैजेट महंगे हैं, सभी महंगे चीज़ों का बीमा होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले बना निष्कर्ष देखते हैं, सभी स्मार्टफोन क्या है, गैजेट है, स्मार्टफोन को एस से बनाते हैं, ये गैजेट में आ जाए, गैजेट को हम जी से बना लेते हैं। कुछ गैजेट महंगे हैं, यानी कुछ गैजेट वाला पार्ट क्या है, महंगे है, एम से बना लिए। सभी महंगे चीज़ों का बीमा होता है, यानी सभी महंगे वाला पार्ट क्या है, का बीमा होता है, बीमा को बी से बना लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष देखिएगा, कुछ गैजेट का बीमा होता है, कुछ गैजेट का बीमा होता है, बिल्कुल पहला पार्ट टच कर रहा है बीमे वाले में, तो बिल्कुल पहला सही हो जाएगा। कुछ स्मार्टफोन महंगे हैं, देखिए स्मार्टफोन वाला पार्ट क्या महंगे में टच कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल कहीं नहीं कर रहा है, यानी ये दूसरा गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रीचर को दिया गया दिए गए शब्द वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी इस शब्द के प्रयोग से कौन नहीं बनेगा। रिकैप देखिए, रिकैप में सारा लेटर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा।
पर्च में भी सारा लेटर मिल जाएगा, पीच में भी सभी लेटर मिल जाएगा, लेकिन केयर्स में देखिएगा इसमें से कौन सा लेटर ऊपर में नहीं है, एस जो यहाँ पर दिया गया लास्ट में, प्रिएचर में बिल्कुल एस नहीं है, यानी यही वाला नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार इसको इस प्रकार लिखा गया है तो इसको हमें कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ई को पहले नंबर पर सेम रहने दिया गया, सी का देखिएगा तो यहाँ पर क्या किया गया है, या तो इसका अपोजिट लिखा गया, नहीं तो आमने सामने चेंज किया गया है। उसके बाद आर का यहाँ पर टी लिखा गया है। यहाँ पर देखिएगा इसमें भी वही लेटर है जिस यहाँ पर लेटर लिखा गया है, यानी सभी को इंटरचेंज किया गया है, वही हमें इंटरचेंज वाला सारा देखना पड़ेगा। तो पहला का ई रहने दिया गया है। अब देखिए सी को लास्ट से कहाँ ले गया, दूसरे नंबर से लास्ट से दूसरे नंबर पर ले गया, ठीक है। उसी पर हम यहाँ फॉलो करेंगे, पहला वाला आर हो जाएगा, दूसरे नंबर पर सी जो इसको लास्ट से दूसरे नंबर पर ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पर आर है, उसके बाद चौथे पर टी दिया गया है, तो इसको आर टी को पलट करके टी आर में बदल दिया गया। तो यहाँ पर जो तीसरा डबल ई है, इन दोनों को पलट करके हम सेम लिख देंगे, ठीक है, डबल ई ही हो जाएगा, ठीक है, और बीच में एक स्थान खाली रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा चौथा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पाँचवें में जो टी दिया गया इसको कहाँ ले गया, लास्ट में ले गया, यानी पाँचवें में जो यहाँ पर टी दिख रहा है इसको लास्ट में ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ए है, ए जो दूसरे नंबर पर दिया गया उसको हमें तीसरे नंबर पर डालना है, लास्ट से तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर क्या है, एस है, तो एस को हमें तीसरे नंबर पर डालना पड़ेगा, इस प्रकार हो जाएगा। अब एक बचा हुआ, एक यहाँ पर कौन आने वाला है, यहाँ पर हमारा ये जो लास्ट वाला बचा हुआ ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया, ऐसा कहाँ लिखा गया है, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीस को इस प्रकार लिखा गया है तो वर्म को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला डिजिट क्या है, एफ से जी है, +1 किया गया, आई का यहाँ पर जे +1, एस से टी +1 है, एच का आई +1 है, सभी में +1 किया गया, तो इसमें भी +1 करते हैं। तो डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ओ का पी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा और एम का एन हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फिर से कोडिंग का ही सीरीज है। सी से एफ है, कितना बढ़ेगा, डी ई एफ प्लस का 3 बढ़ाया हुआ है, एफ के बाद जी एच आई +3 है, आई के बाद क्या हो जाएगा, जे के एल हो जाएगा। एल से ऑप्शन कौन सा शुरू हो रहा है, केवल एक ही है, यही लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से बेमेल विकल्प को चुनिए। आर्थिक संकेतक, जीडीपी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, इसमें से कौन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा जीडीपी चाहे सीपीआई या डब्ल्यूपीआई ये सभी जो है इकोनॉमिक्स के टर्म में होते हैं, लेकिन आर्थिक संकेतक जो है इसी का ये पूरा नाम हो जाएगा, इसी कारण जो है ये वाला विषम पाठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी सीरीज का पैटर्न वाला कोडिंग है। बी से यहाँ पर डी कितना बढ़ा है, सी डी प्लस का 2 बढ़ गया, डी से ई एफ 2 बढ़ा, एफ से भी 2 बढ़ाता तो जी एच हो जाएगा। पहला ऑप्शन एच वाला कहाँ है, देखिए एच वाला केवल एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरा चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि 5 मशीनों को 5 विजेट बनाने में 5 मिनट लगते हैं तो 100 मशीनों को 100 विजेट बनाने में कितना समय लगेगा। तो आप लोगों ने टाइम एंड वर्क का जो जरूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 मशीन जो है 5 विजेट यानी वर्क नीचे आ जाएगा, 5 मिनट में 5 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर में क्या बोल रहा है, 100 मशीन जो है 100 विजेट बनाता है, यानी काम नीचे चलाया जाएगा और कितना मिनट में बनाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आने वाला है, तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो इसी का मान 5 आ जाएगा, यानी 5 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप एक अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट है, एक मरीज गंभीर हालत में आता है, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाएं और फिर कागजी कार्रवाई शुरू करिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सभी को साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है, एकदम इजी प्रश्न, इसमें कुछ कराने का जरूरत नहीं। फिर से वही क्वेश्चन, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए, सेम वही पैटर्न का है, आपको आपस में चेंज करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, आप एक सरकारी इमारत में फ्रंट डेस्क अधिकारी हैं और वहां आग का अलार्म बज रहा है, आपको क्या करते हैं, सभी को बाहर निकालें और अधिकारियों को सतर्क करिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का प्रश्न है, तो 120, 99, 80, तो अगला प्रश्न हमें 48 के बाद वाला बताना क्या होगा। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो यहाँ पर अगर मान ले तो 21 का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा कितना का, 80, 10, 90 यानी कि 19 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस है, तो ये 7 हो जाएगा 70 और 10 यानी 17 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का हो जाएगा, यहाँ पर 15 का होगा। अब अगला क्या मिलेगा, हमें 13 का मिलना चाहिए। देखिए सभी का 2 कम है, 21, 9, 17, 15, 13, तो 48 में से 13 घटा लीजिए, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 वाला देखिए यूनिट डिजिट किस में दिया गया है, 35 वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया कोई सेब संतरा नहीं है, ठीक, बना लेते हैं, कोई सेब जो है, सेब को ए से बना लेते हैं और संतरा को हम एस टी से बना लेते हैं, ठीक है, कोई सेब संतरा नहीं है।
कुछ संतरे केले हैं, कुछ संतरे वाला पार्ट क्या है, केला बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है कुछ केले सेब नहीं है, यानी कुछ केले वाला पार्ट जो है सेब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब संतरा नहीं होगा तो वो केला भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि साफ साफ कथन में बोला गया है, यानी पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। कोई केला सेब नहीं है, यानी कोई केला वाला पार्ट जो है सेब नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि संतरा में ये कुछ ही टच कर रहा है तो पूरा कैसे नहीं होगा, इसलिए दूसरा वाला पार्ट गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिश को इस प्रकार लिखा गया, तो फिश को कैसे लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले एफ का कोडिंग 6 लिखा गया, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है और एच का 8 होता है। सिंपल, तो इसी प्रकार इसका कोडिंग लिख लीजिए, एच का 8 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा और एफ का 6 हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोन को इस प्रकार लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। पहला क्या डिजिट है, ए से टी बनाया, +1 किया गया है, ठीक है। टी से यू +1, ओ का है P+1, एन का O +1, ई का एफ, सभी +1 किया गया है, तो इसको भी +1 कर लीजिए। टी का यू हो जाएगा, यू का भी हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा और एफ का जी हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह सीरीज का प्रश्न है। यहाँ 10, 20, 40, 80, 160 यानी दुगुना का जा रहा है, तो 160 का दुगुना क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो 21 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, अगर शब्द इलेक्ट्रिक में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा। तो ध्यान से देखिए, स्वर मतलब ववेल होता है, तो यानी सभी ववेल को हटा दे, तो पहला ई हटेगा तो एल बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से ई है तो ई हटेगा तो सी बचेगा, फिर टी है, उसके बाद आर है, आई हटेगा तो सी बचेगा। अब कह रहा है बाएं से तीसरा अक्षर, तो बाएं इधर होगा, यानी तीसरा अक्षर कौन है, टी बन रहा है, तो टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही हमें सेम पता चूज करना है, तो यहाँ पर देखिए फ्लैट 3C कॉमा फ्लैट 3C कॉमा, ठीक है। वाइट लिली टावर कॉमा, ठीक है, वाइट लिली। यहाँ पर देखिए टावर से दिया गया, जबकि टावर में एस नहीं दिया गया, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। फ्लैट 3C कॉमा, ठीक है, वाइट लिली टावर कॉमा, ठीक है। राजेंद्र नगर, देखिए राजेंद्र नगर कॉमा, ठीक है। पटना के बाद कॉमा है, ठीक है। बिहार के बाद देखिए यहाँ पर हाइफन 8016 दिया गया, 8000 यहाँ पर जो है 16 दिया गया। फिर यहाँ पर तो गलत हमारा कौन सा जो है, आपको स्पेलिंग एरर चेक करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए लिली में जो है एक ही एल दिया गया, लेकिन इसमें 2 एल दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपको बार बार बोलते हैं एकदम अच्छे से चेक करिएगा, नहीं तो आपको आसान लगते हुए भी ये प्रश्न आपको गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, फ्लैट 3C कॉमा वाइट लिली टावर कॉमा राजेंद्र नगर कॉमा पटना कॉमा बिहार हाइफन 8016, ये पूरी तरह मिलान करने के बाद यही सही होगा। आपको हर एक कॉमा, हर एक डॉट, बिंदु, हाइफन, साथ में लेटर भी चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला कथन वाला क्वेश्चन है, सावधि जमा पर ब्याज दरें कम कर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर अनुमान देखें, निवेश वैकल्पिक निवेश वाले विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं, बिल्कुल रुख कर सकते हैं। जब सावधि पर जो जमा ब्याज दर कम कर दिया गया है तो वो दूसरे की रुख करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सावधि जमा अब सुरक्षित नहीं माना जाता, ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में तो जिक्र नहीं है जो सुरक्षित है कि नहीं है, इसमें तो ब्याज दर कम किया गया ना, इसलिए केवल पहला अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है कोडिंग का ही प्रश्न है। यहाँ पर हम बताने अगला वाला यह सीरीज कौन सा बनने वाला है, तो देखिएगा सभी में बी सभी में दिया गया, तो बी से यहाँ पर देखिएगा अगला पैटर्न हमारा बी से ही शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई से यहाँ पर आई है, आई के बाद यहाँ पर देखिए एम है, यानी ई से आई कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 4 9, यानी 4 प्लस किया गया। अब 9 से 4 यहाँ फिर से प्लस, यहाँ 4 यहाँ फिर से 4 करेंगे, तो 17 4 21 होता है। 21 किसका होता है, यू को होता है। बी यू वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, केवल एक ही है, यह तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक संख्या दिया गया, इसको 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। सिंपल, ये डिजिटल सम लगा लीजिए, इसमें जो है ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, जैसे आपको हम जोड़ करके दिखाई ही देते हैं। देखिए 9 को छोड़ दीजिए, ये क्योंकि 9 से पूरी तरह जाएगा। 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा, 15 6 21, 21 5 कितना हो जाएगा, 26 26 4 30, 30 3 33, 33 2 ये कितना हो जाएगा, 35 1 36, 36 को आपस में फिर से जोड़ दीजिए तो 6 3 9 9 9 से पूरी तरह विभाजित है, यानी 0 इसका शेषफल बचेगा, यही डिजिटल सम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला कौन सा फिट बैठेगा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 जो है 1 दिया गया, फिर 3 2 दिया गया है, फिर इसको उठा करके यहाँ पर डाल दिया, इसका अगला वाला इसमें मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसको यहाँ पर डाल दिया और इसका अगला वाला से मल्टीप्लाई किया गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 4 3 आएगा, उसके बाद अगला से मल्टीप्लाई करना है 5 5 5। ऐसा कहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द को पहचानिए जो अलग दिया गया है। हुगली है, ताप्ती है, हिंद महासागर है, महानदी है। तो इसमें कौन अलग लग रहा है, हिंद महासागर। बाकी सभी नदी हो जाएगा, लेकिन हिंद महासागर ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो हिंद महासागर अलग है। नेक्स्ट विषम बताना है। पंख दिया गया है, पंजा दिया गया, कान दिया गया है, इसके बाद क्या दिया गया, फेफड़ा दिया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या क्या है, पंख बाहरी हिस्सा होता है, पंजा बाहरी हिस्सा होता है, इसके अलावा कान भी बाहरी हो सकता है, लेकिन फेफड़ा जो अंदर वाला हिस्सा होता है, इस कारण जो है ये फेफड़ा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए जो है बी का पिता है, यानी ए जो है किसका पिता है, बी का पिता है, यानी बी नीचे में आ जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। सी जो है बी की बहन है, यानी सी जो है किसकी बहन है, बी की बहन है, यानी सी को माइनस करते हैं। डी ए की पत्नी है, डी जो है ए की पत्नी है, यानी डी यहाँ पर आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं। उसके बाद कह डी का सी से क्या संबंध हो जाएगा, डी जो है सी की माँ हो जाएगा, यानी मदर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए जो है बी का पिता है, ए जो है किसका पिता है, बी का पिता है, प्लस कर लेते हैं। लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं होगा तो पुत्री होगा, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। तो बी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, बी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, पुत्री का संबंध हो जाएगा। बी जो है ए की पुत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला ये श्रृंखला वाला प्रश्न है। 3 9 27 81 इसी प्रकार जा रहा है, तो हमें बताना है बीच वाला कौन होने वाला है। यहाँ पर देखिए कैसे पैटर्न को पूरा किया गया। 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 हो गया, फिर से 9 में 3 से मल्टीप्लाई 27 हो गया, 27 में 3 से मल्टीप्लाई कर 81 हो गया, 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हो जाएगा, और फिर 243 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 243 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपकी टीम एक बड़ी समय सीमा से चूक जाती है, टीम लीडर के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, कारणों का विश्लेषण करें और अगले कदमों के बारे में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, बताना है हमें 2 बराबर जो 12 दिया गया, 3 बराबर 36, 4 बराबर 80, 5 बराबर 150, 6 बराबर 252, 7 बराबर 392, तो 8 का क्या मान होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया लॉजिक, 2 का स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 12 आन दिया गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 3 से 36 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 36 आ गया। सेम ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद 4 से 80 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 में 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो 80 आ गया। ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद क्या है, 5 से 150 है, तो 5 का स्क्वायर 25 किया गया और 6 से मल्टीप्लाई किया गया तो 150 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 किया है, और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 252 आ गया है। उसके बाद क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर कितना है 49, 49 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 392 आ जाएगा। अब अगला बताना है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए 3 4 5 6 7 8, तो अगला क्या होगा 9, 64 को 9 करेंगे तो 576 आ जाएगा। यही प्रकार का लॉजिक लगाया गया था। यहाँ पर जो ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा प्रश्न है। पी क्यू आर एस टी यू भी एक पार्टी में जा रहे परिवार में 3 पीढ़ी है जिनमें केवल 2 विवाहित जोड़े हैं। पी जो है यू का ग्रैंड फादर, तो बना लेते हैं, यू नीचे में आ जाएगा, इसके ग्रैंड फादर कौन है, पी बोला गया तो पी ऊपर में चला जाएगा, यू ग्रैंड फादर बोला गया तो प्लस कर लेते हैं, और ये बोला रहा है, और यू जो एक पुरुष है, यू के बारे में बोला रहा है, इसको प्लस कर लेते हैं। अब कह रहा आर जो एस का दामाद है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आर का तो कोई जिक्र नहीं किया गया। अब आगे पढ़ते हैं, भी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पर भी का भी कोई जिक्र नहीं है। एस के केवल 2 बच्चा बोला गया। अगर हम यहाँ पर करें तो एस यहाँ पर बना ले, तो एस का दामाद कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर दामाद वाला, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है एस के केवल 2 बच्चे और दोनों समान लिंग के हैं, यानी एक बच्चा तो ये हो गया, और एक बच्चा कौन हो जाएगा, यहाँ पर और आ जाएगा, ठीक है। इसको भी हम डॉट बना, दोनों माइनस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो है बोला गया समान लिंग के है, ठीक है। उसके बाद कह रहा टी आर की सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ पर देखिए जो आर की सिस्टर इन कौन होगी, यहाँ पर जो आएगा ये टी हो जाएगा। अब एक बचा हुआ है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, भी क्यू का पुत्र बोला गया है, तो यहाँ पर जो होगा भी क्यू का पुत्र, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों का पुत्र कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसको भी प्लस कर लेते हैं। ये पूरा तरह कंप्लीट हो गया। अब पूछ रहा है परिवार में कितना पुरुष है, एक यहाँ पर हो गया, एक 2 ये हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, टोटल 4 पुरुष हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ा करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है, सभी संगीतकार कलाकार, ठीक है, सभी संगीतकार क्या है, कलाकार में चला जाए, के में आ जाएगा। कुछ कलाकार नर्तक है, कुछ कलाकार के बोले नर्तक बोला, नर्तक को आंसर बना लीजिए। कोई भी नर्तक अंधा नहीं, यानी कोई भी नर्तक वाला पार्ट क्या है, अंधा नहीं, अंधा को ऐसे बना लीजिए, इसको काट लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कुछ कलाकार अंधे नहीं है। देखिए कलाकार वाला पार्ट ये है और अंधे में ये है, क्या ये दोनों आपस में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कैसे मान ले जो सही होगा या नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। सभी अंधे नर्तक नहीं है, ये सभी अंधे वाला पार्ट जो है नर्तक नहीं, बिल्कुल ऊपर में ही जब कह रहा है कोई भी नर्तक अंधा नहीं है, तो ये बात भी पूरी तरह सही हो जाएगा, यानी केवल दूसरा अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है, इस प्रकार एक लेटर दिया गया है, नए शब्द बने शब्द में अक्षर ए से बाएं किस स्थान पर है। तो यहाँ पर जो लेटर दिया इसे हमें सार्थक शब्द बनाना है, तो इसका क्या बन सकता है, ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। जैसे देखिए OBSER ऑब्जर्वेशन बन जाएगा, TION हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ए बाएं से कितना नंबर पर, 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर चला जाएगा, यहाँ पर 7 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, हमें सीरीज का अगला बताना क्या होगा, ए के बाद डी, डी के बाद जी, जी के बाद जे, क्या दिया गया, ए के बाद BCD प्लस का 3 है, डी के बाद EFG प्लस 3 है, जी के बाद जे, जे से 3 बढ़ा दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 13M हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही प्रकार का है, सी से ई, डी ई 2 बढ़ गया, ई से FG 2 बढ़ा, जी के बाद HI हो जाएगा, तो आई से केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर सीरीज का प्रश्न दिया गया, 2 5 11, सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, 2 5 का 3 है, यहाँ पर कितना का 6 का है, यहाँ पर कितना का है 9 3 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 7 में से 3 गया 4 और ये 4 में से 2 गया 2, 24 का डिफरेंस है। तो 3 6 12 24, अगला क्या होगा 48 हो जाएगा, क्योंकि सभी दुगुना हो रहा है, तो 47 में 48 जोड़ेंगे तो लास्ट में 5 मिलने वाला है, 5 किस में 95 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ का 6 व्यक्ति के एक कमरे में यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है तो कितनी बार अलग अलग हाथ मिलाना संभव है। तो इसमें जो 6 व्यक्ति एक कमरे में है, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से बार मिलाता है, एक बार में हाथ मिलाता है तो कितनी बार अलग अलग हाथ मिलाना संभव है, टोटल जो 15 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, ब्री को इस प्रकार लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, बी से यहाँ पर C+1 है, R से S+1 है, I से J+1 है, C से D+1 है, K से L+1 है, इसमें भी सभी +1 कर दे, C का D हो जाएगा, S का T हो जाएगा, J का K हो जाएगा, D का E हो जाएगा, L का M हो जाएगा, कहाँ पर लिखा गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किए हैं तो जाके अभी परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, SAW ने आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको पास प्रो जो है मात्र बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, जिसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट ये सारा मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए, केवल आपको एक पास से आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। और अभी तो आपको एग्जाम बहुत सारा होने वाला है, जैसे SSC GD की बात करें तो साथ में रेलवे का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया। इन सभी एग्जाम में बहुत फायदा करेगा। अब सभी प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सारा लगाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।